हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिसका जो टाइम है। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो बच्चे, लेक्चर नंबर 3 में अगर हम बात करें तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके थे, वो था इमेज फॉर्मेशन बाय द टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण जब किसी भी कोण पर रहते थे तो उसके द्वारा कितने इमेजेज बनते हैं, इमेज की संख्या कितनी होती है, इस चीज़ को हमने देखा था। ऐसे हम लोग उसका डिटेल नहीं, बट उसका निकालने का जो फॉर्मूला था वो हम लोग देख चुके थे ऑड और इवन के केस में। पहले तो उसको सिमेट्री नॉन सिमेट्री में बांटे थे, उसके बाद सिमेट्री में देखे थे ऑड और इवन करके। ऑड रहता है या इवन रहता है सिमेट्री में, तो हम लोग हमेशा n बराबर 360/θ करने के बाद जो इंटीजर संख्या आता है उसमें से एक हम लोग क्या कर देते थे, घटा लेते थे। 10 क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे क्या कि अगर सम आता है तो एक घटाते थे, लेकिन विषम आता है तो एक नहीं घटाते थे। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर सिमेट्रिक सिचुएशन होगा तो चाहे आपको ऑड आए चाहे इवन आए, आपको एक घटा लेना था। लेकिन नॉन सिमेट्रिक केस में ऑड और इवन आने पर क्या करते हैं कि उसमें वो रूल अप्लाई करते थे, यानी कि अगर आपका इवन आया नॉन सिमेट्री में तो आप एक घटाइए, और अगर आपका ऑड आ गया तब क्या करते हैं, उसमें से एक हम लोग घटाते नहीं है, जस का तस छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम लोग उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्या पढ़ेंगे बच्चे, आखिर हम लोग एक उसमें से माइनस क्यों करते हैं, क्या रीज़न है जिसके लिए हम लोग एक माइनस करते हैं, तो उसी का कंक्लूजन पढ़ेंगे। और डिफरेंट एंगल पर जैसे दे देगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन और कहेगा कि बताइए कि इसमें इमेज की संख्या कितना बनेगा। तो उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जान लेना है जिसका नाम है फील्ड ऑफ व्यू, जिसको शॉर्ट में हम लोग FOV कहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो लिखें द रीजन फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट, द रीजन फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट और इमेज कैन बी व्यूड। मतलब कि वैसा क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु या प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। मतलब कि एक ऐसा जगह होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से हम अपना आइज के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट को या इमेज को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जैसे फिगर से समझिए इसको। जैसे देखिए, इसके पहले हम लोग देखें कि अगर हमारा एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके पीछे बनता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका इमेज उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा, ये x दूरी पर है तो x दूरी पर इसका इमेज पीछे बनेगा। यानी कि ये जो आदमी है, ये जो मैन है, ये अपना इमेज को इस मिरर के, ये जो प्लेन मिरर दिख रहा है, इस मिरर के पीछे इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के जस्ट सामने ना होकर कहीं और हो जाएगा, कहीं और हो जाने का मतलब कि आपका समझ लीजिए कि ये आपका मिरर है, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर खड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो अब तो देख रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये जो मैन का जो पोजीशन है बाबू, वो इस मिरर से सामने नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या अपना इमेज इसमें देख सकता है कि नहीं, इसी को समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, इसी चीज़ को यहाँ पर देखना है। तो इसको हम फिगर से बनाकर दिखा रहे हैं। तो बच्चे, अभी हम लोग FOV का डिफिनेशन देखें। अब ये समझना था, तो अभी हम बोले क्या कि कोई प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ना होकर क्या होगा, उससे कहीं अलग पोजीशन पर होगा। मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है,
तो ये ऑब्जेक्ट अपना इमेज इधर बना पाएगा कि नहीं, इसी को समझना है। तो सबसे पहला देखिए, ये ऑब्जेक्ट का जितना ये साइज है, ठीक है, उसी से हम उसका रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जितना साइज है मिरर का। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक रे को इसके सबसे टॉप पॉइंट पर ले जा रहे हैं यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन करेगा। यहाँ पर पहले नॉर्मल बनाना पड़ेगा और ये जितना डिग्री के साथ गया होगा उतना ही डिग्री के साथ इसको जाना पड़ेगा, ये चीज़ है। अब देखिए एक और हम इसका ले रहे हैं, थोड़ा सा मिरर को ऐसा कर दे रहे हैं और इसको और छोटा कर दे रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ से ऐसे ले गए, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से उतना ही डिग्री पे इसको ये जाना पड़ेगा इसको। ठीक है, जितना से गया उतना से ये भी जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है। तो देखिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इधर गया था। अब जैसा गौर करिएगा कि मेरा जो इमेज है वो यहाँ पर मिल रहा है। गौर कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पर डॉट कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसका इमेज यहाँ पर है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो था वो इस मिरर के प्लेन पे नहीं था, इस मिरर के सामने नहीं था, लेकिन फिर भी इसका इमेज बना। यानी कि मिरर का पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन के सामने नहीं था, फिर भी मेरा इमेज बना। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन से मिरर के पोजीशन से ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं दूसरे जगह पर भी होगा तो उसका इमेज बनेगा, ठीक है। अब बनेगा, इसका मतलब ये है कि मिरर जो है इसको हम इमेजिन करेंगे इस तरह से कि मिरर का प्लेन, ये प्लेन ऑफ मिरर कहलाएगा। मतलब कि इसको डॉट 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 से दर्शा रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब कि यहाँ से मिरर से जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्स दूरी पर, उतना ही दूरी पर उसका पीछे क्या होगा, इमेज भी होगा। अब बात आती है कि इस इमेज को देखने के लिए हमको अपना आइज को कहाँ रखना पड़ेगा। क्या यहाँ ऑब्जेक्ट रहकर अपना इमेज को देख सकता है? तो उसको अपना इमेज देखने के लिए कहाँ अपना आइज को रखना होगा। देखिएगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को हमने यहाँ पर डाला, उसके बाद तो बच्चे यहाँ से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसका इमेज यहाँ बना, ठीक है। तो इस इमेज को देखने के लिए हम अपने आइज को कहाँ रखेंगे। तो देखिए रे पर ध्यान दीजिएगा, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ से ले गए, यहाँ दूसरा ले गए यहाँ। काहे कि हम मिरर के दो एंड पर करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको जो अपना इमेज देखना है तो आखिर जो मिरर का साइज है उसी के अंदर ना होगा कैप्चर। तो इसलिए पहला एक यहाँ एक कॉर्नर पर, सबसे जो इसका लोएस्ट कॉर्नर है वहाँ पर पहले रे लाए, और सबसे जो टॉप जो है कॉर्नर है उस पर लेके गए और रिफ्लेक्शन दर्शाएं। कभी भी बच्चे आप घर पे भी अपना फिगर बना रहे हो ना, तो हमेशा दो रे खींचना है मिरर पर और उसी से इमेज बनाना है, मिनिमम दो रे खींचकर। तो याद रखिएगा कि आप जैसे भी रे को ले जा रहे हैं, ठीक ना, बट उसमें ध्यान रखना होगा कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके जाना चाहिए। मतलब जितना एंगल से जा रहा है, जितना एंगल से आ रहा है, उतना एंगल से आपको ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो रे रिफ्लेक्ट हुआ है उसको आप इमेजिन कीजिए कि वो कहाँ से आ रहा है, बस, और उसको मिला दीजिए। जहाँ मिलेगा
जहाँ मिलता वहीं प्रतीत होगा, समझ लीजिए वहाँ पर इमेज बन गया। यही काम करना है। तो हम एक यहाँ पर ले गए और जितना एंगल से ले गए उतना से ऐसे ले गए, फिर एक यहाँ पर ले गए, फिर उसके बाद जितना से ये नॉर्मल से बनाएगा, जितना ये नॉर्मल से बनाएगा उसके बाद उतना से ले गए और दोनों की इमेजिन किए डॉट डॉट डॉट, इसको यहाँ, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ था इसको इमेजिन किए डॉट डॉट डॉट, यहाँ बना। अब इसको इमेज को देखने के लिए गौर कीजिएगा कि इमेज देखने के लिए हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को पकड़ते हैं। तो एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, दूसरा यहाँ है। तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है रीजन, ये जो रीजन है यही आपका FOV कहलाएगा। यानी कि इसी में आप अपने आइज को रख कर क्या कर सकते हैं कि इस इमेज को देख सकते हैं। यही कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। तो इसका एक और आपको एक फिगर बना दे रहे हैं क्लियरली ताकि आप समझ जाइए। देखिए ये मिरर है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिरर के सामने नहीं होना चाहिए, मिरर से हट के। तो मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा और उसको देखने के लिए हमको कहाँ पर रहना पड़ेगा। तो पहले हम इसका एक कॉर्नर यहाँ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है। तो एक पहले M पॉइंट पर लाइए, आया। अब ये जितना एंगल के साथ आया होगा, ये नॉर्मल पहले खींच लीजिए इस पर, नॉर्मल। उसके बाद जितना से आया होगा उतना ही से ले जाइए आप, इसको ले गए, इतना काम सही है। मान लीजिए अल्फ़ा से आया तो अल्फ़ा से ले गए। अब दूसरा रे आपको कहाँ लाना है, यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे कहीं पर ला सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ले कर आए यहाँ पर, इस एंड पर, एक इस एंड पर लाएं। अब देखिए यहाँ नॉर्मल बना देंगे, जितना डिग्री के साथ आएगा, ये मान लीजिए बीटा से आया तो इसको बीटा से ही ले जाना है। अब क्या इमेजिन करना है कि ये रे कहाँ से आ रहा होगा, रिफ्लेक्टेड रे, इस पर ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से ये वाला रिफ्लेक्टेड रे था। इमेजिन कीजिए कहाँ से आ रहा है। तो इमेजिन करेंगे तो ये कहीं पीछे से ऐसे जाएगा, इस तरह से, और इसको इमेजिन कीजिए, अब देखिए इसको इमेजिन मैंने किया, यानी इमेज बना। अब आपको एक चीज़ पहले बताए थे कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है प्लेन मिरर में, वो बिल्कुल उस प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर बनता है। यानी इस मिरर का प्लेन डॉट डॉट बोले, मिरर आखिर आपका इमेज ही है, लेकिन इसका देखिए मिरर का ये प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ मिरर, ये प्लेन ऑफ मिरर है। और इसी प्लेन ऑफ मिरर के तहत ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखिए तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और जो इमेज बनेगा वो भी क्या है, परपेंडिकुलर ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मेरा इमेज है वो भी मिरर के परपेंडिकुलर है और इमेज भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बताती है कि FOV कहाँ बना। तो देखिए ये रिफ्लेक्ट हुआ था और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ था, यानी कि ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, जिसको हम इस तरह से आपको रंग रहे हैं, यही आपका क्या है, FOV है। इसी को बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि इसी में अपना आइज को रखना पड़ेगा, और तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आप लोग को हम आपका जो FOV है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि FOV है क्या। यानी वैसा रीजन जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट को या इमेज को देख सकते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना देखिए, उसको देखने के लिए हम अपनी आइज को यहाँ रखेंगे और उससे हम अपने इमेज को देख सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पर खड़ा हैं, मिरर का इतना ही दूरी पर हाइट है और यहाँ खड़ा हैं और आप यहीं से अपने इमेज को देख लीजिएगा, नहीं।
आप अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए आपको आइज को यहाँ पर रखना होगा, तभी आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें दिखेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जो आपको कंक्लूजन बताना था कि आखिर कोई भी दो एंगल के बीच ऑब्जेक्ट सिमेट्री पोजीशन में होता है तो उसमें हम लोग एक क्यों घटाते हैं। ठीक है, चलिए ये फिगर अपने कॉपी पर बना लीजिएगा, एफओ भी क्या है और उसके बाद जो है डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है बच्चे, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपको हम लाइव क्लास दे सकें। क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर जब होगा तभी हम आपको लाइव क्लास भी दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना जो है आपका जो ड्यूटी है वो पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आगे हम लोग बात कर रहे थे कि दो प्लेन मिरर किसी भी एंगल पर होता है थीटा पर, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ ऐसा है कि दोनों से सिमेट्री यानी θ/2 पर है, इससे भी और इससे भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री। इस सिचुएशन में हम क्या बोले थे कि जब भी नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं तो हम लोग 360/θ करके और उसमें से एक घटा देते हैं। अब रीज़न जानना है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी को समझना है। तो चलिए फिगर को अच्छे तरीके से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग दो मिरर को 90 डिग्री पर रख रहे हैं। राहुल स्टॉप करो ना। तो यहाँ पर दो मिरर हम लिए हैं और ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो बच्चे आप छोटे क्लासों में 8 क्लास या 10 क्लास में होंगे तो आप आसानी से क्या करते थे कि जब 90 डिग्री पर होता था तो n = 360/90 कर देते। 0 0 9 चौके 36, 4 आया। 4 इवन संख्या है तो इसमें से एक हम लोग घटा देते हैं, 3 हमारा नंबर ऑफ इमेज मिल जाता है। आगे इसका कंक्लूजन देखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आप पहुंच गए हैं आईएससी इंटरमीडिएट में, तो अब थोड़ा कंक्लूजन की ओर आ जाते हैं। ठीक है, कि क्या रीज़न था। देखिए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले लिए और ये जो ऑब्जेक्ट लिए हैं ये ऐसा है कि दोनों से सिमेट्री पे है, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री है तो बच्चे यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट का जो मैं पोजीशन लिया हूँ मिरर से वो सिमेट्री है, मतलब इससे भी 45 और इससे भी 45 है। अब गौर कीजिएगा, डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि किसी भी मिरर में जो ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने लाइक कर रहा है तो इमेज कहाँ बनता है, जस्ट उसके परपेंडिकुलर पीछे बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए है, अगर यहाँ से जितनी दूरी पर होगा ए डिस्टेंस पर अगर होगा तो उसका इमेज भी इस मिरर के पीछे बनेगा उतना ही दूरी पर। अर्थात अब ये हम कह सकते हैं कि इसका जो इमेज है वो उतना ही दूरी पर पीछे की ओर बनेगा। अगर ये ए दूरी पर है तो पीछे भी ए दूरी पर बनेगा। अर्थात यहाँ से एक बना इमेज मेरा क्या, I1। ठीक है, I1। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए तो बन गया इसका इमेज। अब साथ साथ इसके लिए भी कुछ दूरी पर है, ए दूरी पर है। ठीक है, अब बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का अब इमेज अब इस मिरर के पीछे भी उतना ही दूरी पर बनना चाहिए। तो देखिए पीछे की तरफ इसको बढ़ाएं उतना ही दूरी पर। अब यहाँ क्या हो गया आपका I2, यानी एक इमेज यहाँ I1 और एक इमेज I2।
अब बात आती है कि इस मिरर के द्वारा, इस मिरर का नाम हम दे देते हैं सपोज ये ए बी है, एक ए बी मिरर और ये बी सी मिरर। तो ए बी मिरर ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया यहाँ I2 और इस बी सी मिरर ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया I1। अब जरा गौर करिएगा कि इस ए बी मिरर के द्वारा बनाया गया जो इमेज है I2 वो अब इस मिरर के लिए, बी सी मिरर के लिए क्या चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये पॉइंट दिमाग में नोट कीजिए, क्योंकि इसको हम प्लेन ऑफ मिरर, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अगर ये प्लेन ऑफ मिरर अभी बताए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मिरर से हो सकता है कि उसका पोजीशन अलग हो, लेकिन उसी के प्लेन में अगर आएगा तो उसका इमेज ज़रूर बनेगा। तो कहाँ बनना चाहिए? तो अभी बताए थे फील्ड ऑफ व्यू में। तो देखिए इसके प्लेन में आ रहा है ये इमेज का पोजीशन, तो अब ये इमेज क्या करेगा? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो I2 है इमेज वो अब क्या चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि हम लोग चाहे मिरर पढ़ेंगे चाहे आगे लेंस भी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी के द्वारा बनाया गया जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसमें ए बी मिरर के द्वारा बनाया गया जो I2 इमेज है बच्चे, वो काम करेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। किस मिरर के लिए? इस बी सी मिरर के लिए। तो अब ये जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी पर इसका इमेज भी बनेगा। इसके पीछे ये इमेज बना क्या? I3। अब बच्चे आपको दिमाग में अब ये बात आएगा कि ये जो I3 मेरा इमेज जब बनेगा तो ये भी इस मिरर के प्लेन में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए। तो अब ये जो I3 मेरा जो इमेज बना, अब देखिए इस ए बी मिरर के लिए कौन सा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। अब ये I3 जो है ये भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? इस ए बी मिरर के लिए। तो इसका भी जितना दूरी पर बना है, जितना दूरी पर इसका है मतलब पोजीशन, ए पोजीशन, तो इस तरह से इसका भी बनेगा उतना ही दूरी पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब क्या हो गया कि यहाँ पर कहिएगा कि I4 एक इमेज बना नहीं। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ I2 था, I2 ने इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया तो यहाँ I3 बना। अब I3 जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम किया किस मिरर के लिए? इस AB के लिए। अब जब ये ऑब्जेक्ट का काम किया तो उसका इमेज बनेगा इस पोजीशन पर, क्योंकि दूरी देखिए इक्वी डिस्टेंस है, सिमेट्रिक इक्वी डिस्टेंस। सिमेट्री का मतलब जितना दूरी पर है ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस मिरर से उतना ही इधर। तो जाहिर सी बात है बच्चे कि यहाँ पर गौर करिए कि I4 जो इमेज बना वो कहाँ बना? I1 पर बना। तो इसका मतलब I1 और I4 क्या हो गया? एक दूसरे पर ओवरलैप हो गया। क्या हो गया? ओवरलैप कर गया। यानी कि अगर हम कहें कि ये उंगली है एक और इसी पर इसी साइज का एक और उंगली आ जाएगा तो आपको वो क्या होगा? दो नहीं दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा? एक। यानी उसको काउंट करिएगा क्या? एक। तो इसलिए जब दो इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग इमेज जो होगा वो इमेज 1 काउंट करेंगे, 1 काउंट होगा। तो अब दिमाग में ये समझ लीजिए कि जहाँ हम एक घटाते थे ना उसका रीज़न यही था कि सिमेट्री पोजीशन में आने के बाद वहाँ पर इमेज का ओवरलैपिंग होता है एक दूसरे पर, इसलिए हम उसमें से एक घटाते हैं। अब बताइए, अब दिमाग में आपका आ गया बात, क्यों एक घटाते हैं? तो कोई पूछेगा कि आखिर एक घटाते क्यों है सिमेट्री में? तो अब आप रीज़न दे सकते हैं कि जितना भी इमेज बनता है उसमें एक इमेज ऐसा होगा जो ओवरलैपिंग किया होगा। तो इस तरह से आप लोग फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, और उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इमेज की संख्या काउंट करेंगे तो I1, I2, I3
ठीक है, यानी कि आपका 3 इमेज बना इसे 4, लेकिन काउंट कितना होगा मेरा, दिखेगा कितना, जो दिखेगा वही बिकेगा। बात समझ में आया, जो दिखता है वही बिकता है, समझते हैं। तो आपको चेहरा अगर किसी चीज़ का दिख रहा है 3, बन रहा हुआ है उसमें 4, लेकिन दिख रहा है 3, तो 3 ना कहिएगा। इसलिए यहाँ पर काउंट हम लोग क्या करेंगे, 3 काउंट करेंगे। चलिए, तो इस तरह से आपका समझ में आ गया। अब बच्चे, हो सकता है कि अब दिमाग में आएगा कि नहीं ये तो सिमेट्री के लिए हो गया, अब हो सकता है कि एक से 30 डिग्री हो, दूसरा से 60 डिग्री हो, तो कैसे। मेरा कहने का मतलब कि जो मिरर है ये 90 डिग्री पर ही है, बट इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा ले लिए हम कि 1 से 30 डिग्री है ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरे से 60 डिग्री पर है। तो अब तो ये सिमेट्री नहीं है, अब इसमें इमेज कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए रूल्स हम लोग देखते हैं क्या करना होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सिमेट्री का जो भी सिचुएशन होगा उसमें से आपको एक घटा लेना है। तो बच्चे, अब हम लोग इसमें देखेंगे नॉन सिमेट्री के लिए हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इमेज at different angles। तो अभी जो हम प्रोसेस बता रहे हैं वो पोजीशन आपका क्या होगा, ऐसा होगा जिसमें आप सिमेट्रिक नॉन सिमेट्री दोनों के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, पहले देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट मेरा लाइक कर रहा है वो दोनों मिरर से कितना डिग्री पर है। तो पहले आपको देखना है कि दो मिरर कितना डिग्री पर है। ये देखिए, तो मान लिया कि 2 मिरर यहाँ पर एक दूसरे से 90 डिग्री पर था, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह से 2 लाइन खींच देना है और देखना है क्या कि एक से पोजीशन कितना पर है और दूसरे से कितना पोजीशन, माने एक मिरर से कितना पर है ऑब्जेक्ट का पोजीशन और दूसरे मिरर से ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो मान लीजिएगा कि एक से 30 डिग्री है और दूसरा से क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अब उसके बाद जब ऐसा कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या करना है कि 90 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री होगा। 90 में 60 जोड़ दीजिए कितना होगा 150 डिग्री होगा। हमेशा जो वैल्यू आएगा उसमें आप जो मिरर का एंगल देख रहे हैं, ठीक है, उसको जोड़ते रहना है। कब तक जोड़ते रहना है 180 डिग्री तक ही जोड़ना है, ठीक है। 180 डिग्री तक याद रखिएगा, 180 डिग्री तक जोड़ना है, ठीक है। अगर इसके बाहर अगर हो गया तो आपको फिर नहीं लेना है। तो जोड़ने के बाद 180 डिग्री से कम है या 180 डिग्री के बराबर है तब तक आप जोड़ते रहिए। 180 डिग्री से पार हुआ तो आप वहाँ पर नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए 120 में अब जैसे ही हम 90 अगर जोड़ते हैं बच्चे तो क्या 180 क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। 180 अगर क्रॉस कर गया तो आपको फिर एक भी इमेज नहीं बनेगा। 180 डिग्री तक ही लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए 150 डिग्री में फिर से जोड़िए 90 डिग्री। अब ऐसे क्रॉस कर गया, इसमें भी नहीं लेना है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था मिरर से वो हमने यहाँ पर एक 30 एक 60 लिया और मिरर जितना डिग्री पर था उसको पहले ले लिया ऊपर। अब उसमें हम मिरर के एंगल को जोड़ रहे हैं तब तक जब तक 180 डिग्री तक ना हो जाए। 180 डिग्री के पार होने लगेगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ये दिमाग में रूल याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि
यहाँ 120 डिग्री आया था, तो यानी नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर एक काउंट होगा। यानी कि 180 डिग्री से पहले तक जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा था उसमें नंबर ऑफ इमेज आपको काउंट कर लेना है। तो n बराबर यहाँ 1, तो यहाँ भी n बराबर 1। मतलब जहाँ तक आप जोड़ते गए हैं 180 डिग्री से पहले तक उस सबको समझ लीजिए कि इमेज आपका बन रहा था। ठीक है, तो n बराबर 1, n बराबर 1, तो n बराबर अभी कितना आया है? 2 आया है। अब लास्ट क्या करना है, लास्ट एक रूल और है कि जो लास्ट यहाँ 120 आया है और 150 आया है उसको क्या करना है, लिखना है 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस, अब यह क्या है, मिरर का एंगल 90 डिग्री। सबको जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद 360 डिग्री अगर आवेगा तो वहाँ पर समझ लीजिए कि आपका जो इमेज है वो ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैप कर रहा है तो इमेज क्या वो काउंट होगा, एगो। और अगर 360 डिग्री से कम आवेगा तो समझ लीजिए कि इमेज ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो वहाँ n कितना काउंट होगा, 2 काउंट होगा। अब 360 डिग्री से बाहर अगर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या ध्यान रखना है, रूल क्या ध्यान रखना है कि 360 डिग्री के इक्वल अगर होगा, 360 डिग्री के इक्वल, तब n बराबर क्या, 1। ठीक है, और यदि 360 डिग्री से ज़्यादा अगर हो गया, जो एंगल मतलब कि आपका जोड़ने के बाद आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन अगर आ गया 360, तो n इक्वल टू 0, माने एक भी काउंट नहीं होगा। और यदि थीटा जो है लेस देन 360 अगर आ रहा है तो n बराबर 2, क्योंकि यहाँ समझिए कि इमेज ओवरलैप नहीं किया है। और यहाँ 360 डिग्री के इक्वल आने का मतलब समझ लीजिएगा कि ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग का काम हो रहा है। तो देखिए जोड़िए, तो जो लास्ट आएगा जोड़ने के बाद उसी को जोड़कर मिरर के एंगल में जोड़ना होगा। 120, 150, 270 और 270 में 90 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 360, यानी कि इमेज ओवरलैप किया। तो बच्चे एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आया कि सिमेट्री नहीं भी अगर रहेगा, नॉन सिमेट्री भी है, तो उसमें भी आपका ऑड इवन का फंक्शन हम लिखे थे, और यही चीज़ होता है उसमें भी ऑड इवन। इवन कहने का मतलब आखिर क्यों हम एक घटा रहे थे, नॉन सिमेट्री भी है लेकिन आखिर उसमें भी एक घटा है, इसका मतलब नॉन सिमेट्री में भी इमेज ओवरलैप करता है, नॉन सिमेट्री में भी इमेज ओवरलैप करता है। ये नहीं कि आपका सिमेट्री में, सिर्फ सिमेट्री में हाँ एकदम फिक्स हो गया कि इमेज ओवरलैप करेगा ही, लेकिन नॉन सिमेट्री में कर भी सकता है ओवरलैप और नहीं भी कर सकता है। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल अब ये था कि 90 डिग्री पर 2 अगर मिरर हैं जिससे एक का पोजीशन 30 है दूसरे का 60 है, तो नंबर ऑफ इमेज जो है 3 बना था इमेज ओवरलैप करने पर। लेकिन इसमें आपका 30 और 60 है तो भी आपका क्या है, इमेज ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 360 आया तो n बराबर यहाँ कितना काउंट होगा, 1, तो पहले से 2 हो गया था, 1 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहला बार बच्चों को थोड़ा सा लगता है क्या हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये रूल लेकिन याद रखिएगा, चेन रूल इसको कहते हैं। आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, चेन रूल तब तक करते हैं जब तक आपका x dx/dx के फॉर्म में नहीं आ जाता है। ऐसे ही समझिए कि 2 मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री पर है। क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछ दिया कि 2 मिरर 60 डिग्री पर है और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है एक से 20 डिग्री है और दूसरा से 40 डिग्री है,
तो n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। तो देखिए अभी चेन रूल बताए हैं, तो चेन रूल यहाँ पर ध्यान रखिए। मिरर कितना डिग्री पर है, कितना है बच्चे 60। ऑब्जेक्ट का पोजीशन दोनों से कितना है, एक से 20, दूसरा से 40। अब क्या किए 60 प्लस 20, ये काम कब तक करना है 180 तक करना है, 60 40 100, ठीक है। अब जोड़िए फिर से 80 में फिर 60 जोड़िए तो कितना आएगा 8 × 14 140। फिर देखिए 100 में कितना जोड़िएगा 60 160। अब देखिए 140 में 60 जोड़िएगा 180 पार कर जाएगा। अब पार कर गया तो नहीं लेना है। इसमें भी 160 में 60 जोड़िएगा 180 पार कर जाएगा, ये भी नहीं लेना है। अब नंबर ऑफ इमेज कैसे काउंट करेंगे, तो जब तक जुड़ते गया है एंगल तब तक आपको इमेज काउंट करते रहना है। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ जुड़ा तो काम किया, यानी एक यहाँ बना, फिर देखिए यहाँ पर भी एक बना 2 हो गया, फिर एक यहाँ बना 3 हो गया, फिर एक यहाँ बना 4 हो गया। 1 2 3 4, मतलब एक यहाँ बना, एक यहाँ बना 2, फिर एक यहाँ बना 3, एक यहाँ बना 4, ठीक है। तो इस तरह से इसके आगे तो बढ़ा नहीं, इसीलिए हम इसको क्रॉस कर दिए हैं। तो 4 को तो मिल गया। अब लास्ट स्टेज क्या करना है कि जहाँ पर रुका है ना वहाँ दोनों एंगल को लीजिए। तो रुका कहाँ है 140 प्लस 160, फिर प्लस क्या जोड़ना है मिरर का एंगल। तो मिरर का एंगल कितना डिग्री 60 डिग्री। ऐड करिए तो 140 में 160 जोड़िएगा 300, 300 में 60 जोड़ेंगे इक्वल हो जाएगा 360। इसका मतलब कि ओवरलैप किया। यस, क्वेश्चन पूछ देगा कितना पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, तो क्या उसका इमेज ओवरलैप कर रहा है, तो यस कर रहा है। तो n कितना काउंट होगा बच्चे 1 काउंट होगा। तो पहले से ऑलरेडी हम लोग कितना इमेज काउंट किए हैं 4, 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो गया 5। अब यही देखिए नॉन सिमेट्रिक केस है, और जो आपको फार्मूला दिए थे उससे देखिए n बराबर 360/60 करिए, 0 0 कट गया, 6 6 36, 6 आया। 6 आपका इवेन आया, नॉन सिमेट्री है लेकिन इवेन आया, तो 1 घटा देते हैं तो कितना आया 5 आया ना। अब एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सबसे सटीक होगा कि इमेज ओवरलैप कहाँ करेगा और नहीं करेगा, और बाकी आप फिर अपने से बनाते रहिएगा। जैसे एक मिरर है, एक और मिरर है, दोनों के बीच 120 डिग्री एंगल है। तो बच्चे पहले ले रहे हैं सिमेट्री, यानी कि एक से 60 और दूसरे से भी 60 है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो इसमें n बराबर क्या होगा, तो ऐसे देखिए सिमेट्री है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आँख मूंद के 360/120, 12 तिहाई 36, 3 आया। 3 आपका ऑड रहे चाहे इवन रहे, आपको 1 घटाना ही है सिमेट्री में। 3 में से 1 गलवा कितना 2। अब देखो चेन रूल से आइए, 120 डिग्री, दोनों से ऑब्जेक्ट का पोजीशन 60। अब जरा सा गौर कीजिए बच्चे, 120 में 60 जोड़िएगा तो कितना होगा 180 होगा। 120 में 60 जोड़िएगा 180 होगा। एक बाद आप जोड़ के बना सकते हैं क्योंकि 180 तो क्रॉस कर जाएगा। तो यानी अब यहाँ से नंबर ऑफ इमेज तो हमको चलेगा ही नहीं, काउंटे नहीं होगा। यानी एगो यहाँ काउंट हुआ, एगो यहाँ काउंट हुआ काउंट, यानी कि n बराबर एगो यहाँ, n बराबर एगो यहाँ, तो दोनों मिलकर कितना हो गया n बराबर 2 हो गया। अब एगो लास्ट कि लास्ट 180 360 और 360 में 120 जोड़िएगा, 180 प्लस 180 प्लस 120, तो ये दोनों मिलकर ही आपका 360 हो गया। 120 जोड़िएगा तो 360 के तो क्रॉस हो गया।
अब क्या लिखे थे कि अगर थीटा 360 से ज़्यादा हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज एक को काउंट नहीं होगा। अच्छा, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? 360 से ज़्यादा होने पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको देखिए 90 डिग्री पर रखकर इमेज दिखाए थे बनाकर, तो उसका अगर घेरा बनाइएगा, आप घेरा बनाइएगा तो एक सर्किल बनेगा। यानी ये इंडिकेट करता है कि दो मिरर के बीच, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है, तो वैसे सिचुएशन में जो इसका इमेज बनेगा वो एक सर्कुलर फंक्शन के तहत बनेगा, एक सर्कुलर फंक्शन में बनेगा। और एक सर्कुलर फंक्शन में बनेगा उसके ही चारों तरफ, तो समझ लीजिए कि उसका जो एंगल होगा एक सर्कुलर फंक्शन में पूरा ऑलरेडी कितना होता है? 360। 360 से तो ज़्यादा होगा नहीं, इस वजह से आपको 360 तक ही लेना है, उसके बाद आपको लेना नहीं है। तो इस तरह से अब यहाँ एक भी इमेज काउंट नहीं होगा क्योंकि 360 से क्रॉस हो गया है। तो 360 से क्रॉस हो गया तो एक भी इमेज काउंट नहीं होगा, यानी कितना रह गया? सिर्फ 2 रह गया। देखिए इससे भी 2 आया, इससे भी 2 आया। ठीक है बच्चे, अब देखिए लास्ट, अब इसका 120 डिग्री जो पोजीशन था, अब हम उसको क्या करते हैं, एक से मान लेते हैं 30, एक से मान लेते हैं 90। देखिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक से मान लेते हैं 30, एक से मान लेते हैं 90। दैट मीन्स नॉन सिमेट्री कर देते हैं, एक से 30 और दूसरे से 90। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिएगा बच्चे, फार्मूला से जो फार्मूला शुरू में लिखवा दिए हैं, तो ये नॉन सिमेट्री में जाइएगा, n बराबर 360 बट्टा 120, 12 36 3। अब देखिए नॉन सिमेट्री के लिए हम बोले हैं कि अगर ऑड आवेगा तो वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। देखिए फार्मूला देख लीजिए आप, अगर आप डेली रिवाइज कर रहे होंगे तो देख लीजिए, ऑड आने पर वही रह जाएगा, एक घटाना नहीं है। अब देखिए चेन रूल से आपको दिखाते हैं, अभी वाला मेथड से, चेन रूल से देखिए 120 डिग्री, 1 से 90, 130, 120 में 90 जोड़िएगा 180 क्रॉस कर गया, 180 डिग्री पार कर गया। तो एक भी इमेज बना नहीं बना। जोड़ने का मतलब क्या है, वहाँ समझ लीजिए 180 तक जो जोड़ते हैं वो इमेज काउंट करा रहा है। तो अब यहाँ 120 में 90 जोड़ेंगे तो एक भी इमेज नहीं बना। 120 में 30 जोड़ेंगे तो बनेगा, क्योंकि 150 ही आएगा, 180 से कम है 150। अब 150 में 120 जोड़िएगा तो 180 तो फंक गया, क्रॉस कर गया। तो यानी कि अब आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए आपका इमेज खाली एगो यहाँ काउंट हुआ, n बराबर 1, यहाँ तो बना ही नहीं। अब लास्ट हम क्या बोले हैं, लास्ट बोले हैं कि जो आपका, ध्यान दीजिएगा, जो आपका लास्ट जोड़ने के बाद फाइनल जो बचता है उसी के एंगल को मिरर के एंगल में जोड़ना है। तो देखिए 150 ना बचा है, ई वाला का काम हुआ, ई वाला का काम होबे नहीं किया है। तो 150 में 120 जोड़िए, तो 150 प्लस 120 कितना आएगा? 270 डिग्री, जो क्या है 360 से क्या है, कम है। तो 360 से कम रहने पर क्या बोले हैं कि यदि 360 से लेस देन अगर रहेगा थीटा तो n बराबर कितना काउंट होगा? 2, यानी कि यहाँ n बराबर 2 काउंट होगा। तो 2 इसमें काउंट हो जाएगा और एक यहाँ पर काउंट हो गया। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इमेज कितना हो गया? 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बच्चे, कोई भी 2 मिरर किसी भी एंगल पर हो और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो, ठीक है, तो ये ऐसा मेथड है जिसमें आपको इंटीजर नॉन इंटीजर देखने का कोई मतलब नहीं है, ऑड इवन देखने का कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर जो शुरुआती फार्मूला दिए हैं सिमेट्री नॉन सिमेट्री के केस में, वहाँ से भी बना सकते हैं। दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसको कितना समझ पाए हैं, ठीक है, आप बताइएगा। और नेक्स्ट जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से मिरर के सामने मूवमेंट करेगा तो उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए प्लेन मिरर में बहुत सारे कंडीशन हैं और कंडीशन को अभी
जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 से 3 लेक्चर और चलेगा और उसके बाद फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आएंगे तो आपका चैप्टर फिर समाप्त हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।